नगर परिषद शाहपुर में सोमवार को हुई बैठक में पार्षदों ने अध्यक्ष और सीएमओ पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि छोटे कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर लाखों के फर्जी बिल पास किए जा रहे हैं। वार्ड 6 की पार्षद अंकुर राठौर ने बताया कि 10 फीट की नाली के काम पर 20,000 रुपये की जगह 1,14,000 रुपये का बिल पास हुआ। वहीं 3.5 लाख के पाइप खरीदे गए, जिनमें से कुछ ही उपयोग में आए। पार्षद आशीष शुक्ला ने रजिस्टरों में संदिग्ध प्रविष्टियों और फर्जी निकासी के आरोप लगाए। पार्षदों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस दौरान उपाध्यक्ष श्रीमती पम्मी छोटू राठौर, सभापति श्रीमती फूलवती यादव सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि आरोप निराधार हैं। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। नाम अंकुर राठौर है, वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ मैं। कारण आप नगर परिषद में आज एकत्रित हुए हैं सभी पार्षद? मेरे वार्ड नंबर 6 में ग्वाल चौक पे पिछले साल 10 फीट का रोड निर्माण किया गया था। उसका बिल 1,14,000 रुपये सीएमओ के द्वारा निकाला गया है और बिल है ही नहीं, टीएस है ही नहीं है। फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं और 2,76,000 का भी एक बिल निकाल चुके हैं। पूरा काम नहीं हुआ है, टीएस फर्जी ला रहे हैं सीएमओ सर, और बोलने के बाद बोलते रुक जाओ, हम तुमसे बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। इस तरीके के सीएमओ सर बोल रहे हैं। में से ये जो कार्य 1,14,000 का जो आप बता रहे हैं, आपके साथ तो लगभग लागत उसकी क्या रही है? 14,000 रुपये है। 14,000 के कार्य की 1,14,000 रुपये निकाले गए हैं और आज पूरे बिल चेक करे गए हमने, वो भी पूरे फर्जी बिल बना रहे जा रहे हैं। ये 17 तारीख को उन्हें पूरे बिल बनाए हैं 2,96,000 रुपये के, एक ही फर्म के ऊपर 19,800 रुपये के ऐसे पूरे बिल है। एक ही फर्म के नाम पे बिल बनाए जा रहे हैं। बस नाम है फर्म का? फर्म का ये लालजी चोरे, वो बालाजी है, श्री कृष्णा मटेरियल है। इस टाइप के हैं पूरे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। 1 लाख से कम के भी कुछ बिल निकल रहे हैं। एक टीएस ले ही नहीं रहे। सीएमओ सर का कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए से नीचे काम करवा लो आप, बस टेंडर नहीं लगाऊंगा मैं। उनका कहने का मतलब माचना जयंती का बिल भी यहाँ से पास हुआ, जो किस नियम और किस कानून के अंतर्गत यहाँ से दिया जाता है? अब उसकी जानकारी तो है नहीं मेरे को माचना मैया की कि टेंडर बिल ने उसके चेक नहीं करे मैंने अभी तक। किसी एक धार्मिक संस्था का बिल किसी सार्वजनिक उससे मतलब ये है कि नगर परिषद से कैसे दिया जा सकता है? अब उसकी जानकारी नहीं है भाई साहब उनको, माचना मैया की। पार्षद न मीटिंग में उसकी कोई सूचना दी गई है। में जो कार्य हो रहा है मोक्तदाम का, वह किस तरह से हो रहा है? बहुत घटिया हो रहा है। मेरा नाम फूलवती यादव है, 13 नंबर वार्ड की पार्षद हूँ मैं। सभापति भी आप? हाँ, सभापति भी हूँ। जो वार्ड में कार्य हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है? क्या काम अभी बंद कराया गया? बंद काम कराया है और देवाल गिर गई 3-4 चक्कर, और पूरा माल मतलब पुराना लग रहा है उसमें, पुलिया पुरानी डाली। शिकायत की थी? हाँ, शिकायत की ना। क्या कहा? सीएम को लिख के दिया था तो उसने बोली अब 5 दिन हो गए, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। आपके हिसाब से निर्माण कार्य घटिया हो रहा है? हाँ। सर, क्या नाम है आपका? और आज जो नगर परिषद में हंगामा हो रहा है आपके द्वारा, जो बिल मांगे जा रहे हैं, ये किन कारणों से मांगे जा रहे हैं? मेरा नाम आशीष शुक्ला, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ। और आज ये सब भ्रष्टाचारी जो हो रही है नगर परिषद शाहपुर में, मोक्षधाम की, पीछे वार्ड नंबर 8 में पार्क बनाने की, और ये जितनी भी प्रकार की भ्रष्टाचारियाँ हैं मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत पूरे कार्य किए जा रहे हैं। ये सब पार्षदों की अनदेखी करके कार्य किए जा रहे हैं। पीआईसी में जो बैठकें होती हैं, इसकी मेन सभा में कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं देते, ना ही सीएमओ सर देते हैं, ना ही परिषद हमें प्रोवाइड करवाती है। 2-3 बार हमारी लेटर आवेदन देने के बाद भी हमें संपूर्ण जानकारी देते, हमेशा अपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके पहले भी पूर्व में हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई, पार्षद द्वारा लेटर दिए गए, पर हमें अपूर्ण जानकारियाँ दी गई। हमारा बस यही कहना है कि पूर्णतः एक कामों की जांच की जाए, एक बिलों की जांच की जाए। बस इस चक्कर में हम सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित होकर और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माण कार्य में किस तरह से? निर्माण कार्य में आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले ही पत्रकार बंधुओं द्वारा भी न्यूज़ लगाई गई थी, मोक्षधाम की दीवारें गिर रही हैं। वार्ड नंबर 8 में मरई माता के सामने पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें पार्क तो नहीं, आधी से ज़्यादा गाजर घास और इनका उपयोग किया जा रहा है। बिलों की जानकारी अपूर्ण है। ना ही वार्ड में जो लोगों के जनहित के कार्य हैं, नाली, रोड, किसी भी तरीके के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज बरसात निकल गई, लोगों के घर में पानी घुस गया, पर कोई भी रोड और बड़े नालों का कोई निर्माण नहीं किया गया। इसी से सभी पार्षद नाराज हैं। बिलों में जानकारी मिल रही है कि जीरा गिट्टी डाली गई है,
पानी को लेके कीचड़ मच रहा जहाँ? ये बाज़ारों में जीरा गिट्टी डाल देते हैं, पर कुछ समय बाद फिर जब पानी उफलता है तो उसकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि तुरंत में काम करके और हम अपना एक स्वार्थ सिद्ध कर लें। बाजारों की वसूली के लिए विषय में भी अनियमितताएं दिख रही हैं। इसके पहले कंप्लेंट आई है, हमने सीएमओ सर को इसके बारे में सब कंप्लेंट करी हैं बाज़ारों की अनियमितता को लेके। उसके बाद परिषद में साफ़ सफाई लेको मेरा स्वयं का वार्ड हो गया, अधिकतर वहाँ पर झाड़ू नहीं लग रही हैं। और भी बाकी पार्षदों के हमने इस बात को सामान्य सभा की बैठक में भी रखा है, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी तरीके के रिजल्ट सामने नहीं आए। अब विरोध नहीं करें तो क्या करें? ट्रैक्टर ट्राली भी किराए पे लिए हैं। ट्रैक्टर ट्राली होने के बाद ट्राली का किराया लिया जा रहा है। जब इतने वाहन ले सकते तो एक ट्राली के लिए हमने प्रस्ताव दिया, तो वो क्यों नहीं आप खरीदना चाह रहे हैं? स्वार्थ है इनका, इसलिए खरीदना नहीं चाह रहे हैं वो। क्या इसकी आप शिकायत उच्च अधिकारियों से या एंटी करप्शन ब्यूरो को भी देख करेंगे? हम इसकी उच्च स्तरीय तक करेंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक इसकी शिकायत करेंगे, पीएम ऑफिस तक लगेगा तो हम वहाँ भी जाके इसकी शिकायत करेंगे। कुछ खरीदी ऐसी हुई है जिनके बार बार बिल लगाए जा रहे हैं या अपने वालों के बिल लगाए जा रहे हैं? बहुत सी खरीदी ऐसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल फर्म लिमिटेड के ही बिल लगे हैं। सन 2022 से जब भी नगर परिषद के पार्षद चुन के आए हैं, उसके बाद से जो भी बिल लगे हैं, बड़े बिल लगे, वाउचर लगे, बड़े टेंडर लगे हैं, वो टोटली सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्तियों के लगाए गए हैं। मोटर भी बार बार बदली जा रही है, जल रही है। मोटर का हमारे द्वारा पूछा गया तो कर्मचारी द्वारा बताया गया वोल्टेज अप डाउन होने के कारण बार बार जल जाती है, पर इतनी अनियमितता तो शायद हमारे हिसाब से, तो हमें तो टेक्निकल इतनी जानकारी नहीं है, पर शायद इस तरीके की तो नहीं होती होगी जिस तरीके के बिल आवंटित किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी इसकी शिकायत बिल्कुल करेंगे हम, लोकायुक्त से लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो तक। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस तक भी शिकायत करना पड़ा तो करेंगे। हम वार्ड के द्वारा जनप्रतिनिधि निर्वाचित किए गए हैं, तो कम से कम हम उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य कर सकें, उसके लिए हम अधिकतर जहां लड़ सकते हैं वहां लड़ेंगे। और हमने ऐसा सुना है कि ऐसे पेपरों में निविदा निकाली जाती है जो अपने गांव में नहीं छपते। और बिल्कुल सही सुना है आपने। अब इसकी जानकारी स्वयं भी लेंगे तो आपको इस जानकारी संपूर्ण मिलेगी। ये बिल्कुल सच है कि अपने करीबी को स्वार्थ पहुंचाने के लिए, बिल्कुल ये अपने पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए सब कुछ किया जा रहा है। समुचित व्यवस्थाएं सिर्फ उनके द्वारा की जा रही है, अन्यत्र कोई भी व्यवस्थाएं जो जनता को जरूरी हैं वो नहीं की जा रही है। हर वार्ड पार्षद सिर्फ स्वच्छता, साफ सफाई के साथ साथ कर्मचारियों से, तो कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारे द्वारा तो प्रस्ताव ले लिया गया कि आपको कर्मचारी बनाना है तो हर वार्ड से आप कर्मचारी बढ़ा सकते हैं। ऐसे कुछ कर्मचारी भी हैं जो रिटायर हो गए फिर भी यहाँ काम कार्य कर। अब वो कर्मचारियों को हमारे द्वारा पूछा गया था, परंतु उसको उनका ये कहना है कि इनका आउटसोर्स में रख लिया गया। तो के द्वारा कुछ कार्य को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इस विषय में क्या कहना है सर आपका? नहीं, हमको बताया गया है, हमने उनको कहा है आप आवेदन दे दें, जो भी आपको चाहिए हम उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। सर उनका कहना आवेदन कई बार दे दिया परंतु कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिर कहा है मैंने सभी से, आप जो भी आवेदन चाहिए सारी जानकारी दे दी जाएगी। सर इनके आरोप है कि एक ही ठेकेदार को कार्य दिया जा रहा है जो कि 99,000 49,000 इस तरह से दिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो ऑफलाइन टेंडर रहता है, आ जाते हैं, जिसका आता है उसको कार्य दिया जाता है। सर कार्यों की लागत भी 50% से अधिक 20,000 के कार्य 1-1 लाख रुपए में हो रहे हैं। एक वार्ड नंबर 6 का मामला जहाँ पर मात्र 15-20 हज़ार रुपये का कार्य 1,20,000 के समथिंग हुआ है। वो उसकी टीएस है, टीएस के अनुसार कार्य हुआ और इंजीनियर द्वारा उसका बिल बनाया गया है। पार्षदों को कहना उसका कोई टीएस नहीं टीएस है उसकी, टीएस के अनुसार ही कार्य हुआ है। मोक्षधाम की दीवारें गिर रही है, घटिया काम हो रहा है सर। मोक्षधाम की जो दीवार गिरी थी उसको इंजीनियर द्वारा सत्यापन के बाद देखा गया कि बारिश में उसमें बैठक आई थी, तो उन्हें इंजीनियर ने खुद ही उसको जाकर के डिसमेंटल करवा के दोबारा निर्माण करवा रहे हैं। सर क्या भंडार क्रय उपार्जन अधिनियम 2015 संशोधित 2023 का अनुपालन हुआ है? बिल्कुल पालन किया जा रहा है। अगर सर पालन नहीं हुआ तो क्या आपके द्वारा FIR की जाएगी? बिल्कुल। तो कहना है सर कि यहाँ कमीशन का खेल भी बहुत तेजी पे चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कुछ है तो उसकी बिल्कुल जांच करवाई जाएगी।